अरे बस कर बेटा, बहुत हो गया, तू थक जाएगा। अरे नहीं पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं थकेगा? नहीं। तो चल इधर आ जा। जी पिताजी, आया। जी और दबा ले। जी जी तारे, चलिए बता। जी पिताजी। तेरी जॉब का क्या हुआ, वो जो तूने अप्लाई किया था? पिताजी मैं इंटरव्यू तो देकर आ गया हूँ। अब जॉइनिंग अपार्टमेंट जब तक मिल जाए। देख, आज तक हमने किसी का बुरा तो किया नहीं। जी पिताजी। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी है। ऐसी बनी रहेगी पिताजी। अच्छा बेटा, जीती रहो, दूधो ना हो पूतो फलो। आप हटिए, मैं दबाती हूँ। नहीं बेटा, ये तुम्हारा काम थोड़ी है। ले बेटा, चाय तो बहुत अच्छी है। अब बेटा एक बात सुन। जी। पता नहीं इसको क्या लगी हुई है कि मैं बाहर जाके नौकरी करूंगा। क्या बाहर यहाँ किसी बात की कमी? भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। पिताजी मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। अरे तो बेटा, ये जो इतनी जायदाद मैंने जमा की है वो किसके लिए? सही तो कह रहे हैं पिताजी, आप मानते क्यों नहीं पिताजी की बात? सुनते ही नहीं। तुम नहीं समझोगी। जमीन है, जायदाद है, तो क्या हुआ? मैं पिताजी आपसे मैंने कितनी बार तो कहा है। जो पिताजी कह रहे हैं वो सही तो ही कह रहे होंगे, ऐसे थोड़े ना आप सही सोच रहे हैं आपके बारे में, गलत तो सोचेंगे नहीं। चल अब रहने दे, इसका दिल दुखेगा। ये अपने मन से, अपने मेहनत से कुछ करना चाहता है, करने दे। हमें भी खुशी होगी कि हमारा बेटा किसी काबिल हो गया। चल बस जाके सो जा, आराम कर ले, थक गया होगा। ठीक है पिताजी। बहुत सेवा कर ली तूने। चलो बेटा, सवेरे मुझे जल्दी उठा दियो बेटा रे। ठीक है पिताजी, आप सोइए आराम से। भगवान। चलो सपना। मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। पिताजी को तो खाना दे दिया था, आप खाना खा लीजिए। ठीक है, मैं भी खा लूंगी। और हाँ, एक और बात। क्या जरूरत है आपको बाहर जाके कमाने की? क्या करोगे? और पिताजी सही तो बोल रहे हैं, सब कुछ तो है। सपना तुम नहीं समझोगी। इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने क्यों की है? ये खेती बाड़ी संभालने के लिए। अरे मुझे पता है हमारे पास जमीन है, जायदाद है, नौकर है, चाकर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। तो पैरों पे तो खड़े हुए हो ना। और कहाँ खड़े हो? किसके पैरों पे खड़े हुए? तुम नहीं समझोगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं रहने दो। क्या रहने दो? आप कैसा भी एग्जाम्पल दूं तुम नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि आप बाहर जाना चाहते हो, बाहर कमाना चाहते हो और खर्चे अपने खुद उठाना चाहते हो। और क्या सिंपल सी बात। हमारा क्या? और रही बात तो पिताजी है, पिताजी की सेवा करो, वो चाहते हैं। पिताजी की सेवा मैं करता तो अरे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते आपको, उनकी फीलिंग को समझो। सपना मैं सबकी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन मेरी भी तो कोई फीलिंग समझे। हाँ हाँ, आपकी फीलिंग है तो सही बाहर जाके कमाने की। क्यों गलत बोल रही हूँ मैं कुछ? चलो तुम खाना गरम कर दो मेरे लिए। हाँ हाँ हाँ, मेरे लिए खाना गरम कर दो। हाँ करती हूँ। चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला नहीं रहा हूँ सपना, मैं लेके आती हूँ। ये कभी नहीं समझेगी। अरे बहू, ए बहू। जी पिताजी। बेटा हम जरा पंचायत में जा रहे हैं। अच्छा। तो घर का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। जी पिताजी। हो सकता है मुझे आने में थोड़ा देर हो पिताजी जाए। खाना तो खा के जाइए। खाना आके खा लूंगा बेटा। पिताजी अभी गरम गरम बना हुआ है ना। कोई बात नहीं, मैं बाद में आके खा लूंगा, पंचायत में देर हो रही है। हाँ बेटा, मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी। पंचायत से फिर मुझे ज़रा तहसील जाना है, ज़मीन के कागजात चेक कराने। ठीक है। हाँ मैं ये पूछ रहा था तुमसे कि वो गधा क्या बोला तुमसे? वो हाँ वो किस बारे में? अरे बाहर जाने की जो रट लगाए हुए है। पिताजी वो नहीं सुधरेंगे, उन्होंने तो एक ही रट लगा रखी, बाहर जाके खुद के पैरों पे खड़ा होऊंगा। वही मैंने भी समझाया था कि पिताजी सही बोल रहे हैं, सब कुछ तो है, नौकर है, चाकर है, जमीन जायदाद सब कुछ है। बोलते हैं मुझे तो अपने पैरों पे खड़ा होना है, फालतू के थोड़े ना पड़ा मैं। देख बेटा, हम जमीन जायदाद वाले लोग हैं, हमारे पुरखे हमेशा राज करते हैं, ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, क्या ज़रूरत है बाहर जाके नौकरी करने की? लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आती है। अब वो तो चला जाएगा बाहर, तू घर में अकेली रहेगी, मैं तो पंचायत में चला जाता हूँ। वही मैं सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ।
पिताजी एक बात बोलूं मैं? आप पूरी पंचायत पूरे गांव को संभालते हैं, तो मैं तो ये कह रही थी थोड़ा डांट वाट के थोड़ी समझाओ उनको। बेटा उससे मैं डांट के समझाता हूँ तो तू खुद ही देखती है, रोने लगता है। अब क्या करूं, समझ में ही नहीं आता, समझते ही नहीं है। अब वो चक्कर क्या है ना बेटा, इकलौता है। वो ये समझता है कि जैसे चाहूंगा अपने पिताजी को मुट्ठी में कर लूंगा, जो चाहूंगा वो मनवा लूंगा। हाँ वो तो है। चल ठीक है, उसे अपने मन की सी कर रहा है, कर लेने। एक और बार उनसे पूछ के देखती हूँ, बोलती हूँ ना। हाँ अगर उसकी समझ में आ जाए बेटा तो ठीक है। ठीक है पिताजी। चल तो मैं चलता हूँ बहू। हाँ पिताजी। हाँ वो मैं एक बात और बताना भूल गई आपको। वो गांव से ना मेरे मामा मम्मी जी आ रहे हैं। अच्छा। तो वो बोल रहे थे कुछ दिन यहीं रहेंगे। हाँ हाँ तो हमें क्या दिक्कत है, हमारे समधी समधन आ रहे हैं तो हमारा तो वैसे भी तू है, वो भी चला जाएगा, मैं बाहर ही रहता हूँ, तो चल वो आ जाए तो घर भर जाएगा। हाँ बस दोस्त रात हो जाएगी, तुझसे भी बोलने बतलाने को कोई चाहिए। कुछ दिन के लिए आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। बोला ठीक है, मैं चलूँ? ठीक। भांजी, भांजी। अरे मामा जी। Oh my sweet भांजी। भांजी। मामी आपको कैसे भूल जाऊंगी, आपको लगा मैं भूल गई है? नहीं, मुझे क्यों लगेगा कि तुम भूल गई हो। भांजी। हाँ। वो जरा 100 रुपए दे देना भांजी, जरा 100 रुपए? 100 रुपए। वो रिक्शे वाला खड़ा है ना बाहर, वो इशारे कर रहा है उधर से, तो उसको 100 रुपए देने। मेरे पास पैसे नहीं है भांजी। रामू रुक, 100 रुपए दे देना ऑटो वाले को। ठीक है मैं जाऊँ। अरे अरे नहीं नहीं, अरे 95 रुपए हुए उसके, अभी आता हूँ। अरे 5 रुपए लेके आने थे मुझे भांजी, 5। इतने बड़े घर में आके ऐसी छोटी छोटी बात। अरे 5 रुपए रह जाएंगे भांजी, मैं अभी आता हूँ भांजी। इसको पकड़ भांजी, मैं आता हूँ। अरे ये भी तुम्हारे मामा ऐसे ही है, 1 रुपया नहीं किसी पे छोड़ते। बताइए 5 रुपए नहीं भांजी, 5 रुपए नहीं, मैं रख लेता हूँ भांजी, कोई बात नहीं। हाँ रख लो मामा जी, रख लो। आ जाएगा ना। वैसे एक बात बताओ, इतना टाइम कहाँ से लगा दिया? भांजी। अच्छा सारी बात छोड़ो, ये बताओ और गांव में सब बढ़िया है? चचा ताऊ सब लोग थे, मोहल्ला मेरी सखियां। भांजी। क्या हुआ? भांजी। गांव में कोई ठीक नहीं है भांजी। क्यों, कोई बीमारी आ गई क्या? बीमारी नहीं भांजी, बहुत बुरी बाढ़ आई है। बाढ़? बाढ़ पूरा का पूरा गांव तहस नहस कर दिया भांजी। मामा आपकी जो 2 भैंस थी? 2 बह गई। भैंस पानी में चली गई भांजी। बह गई। भैंस पानी में गई भांजी, हम बर्बाद हो गए। सिर्फ और जो बकरी? बकरी भी पानी में तैर तैर के चली गई भांजी। और हाँ भांजी, हम पता है हमारे पास पैसे तक नहीं थे। बात ये, फोन भी नहीं था मेरे पास। हाँ फोन में रिचार्ज नहीं होगा। भांजी तुझे पता है 3 महीने से तो इसमें मैंने पैसे ही नहीं डलवाए। अच्छा। हाँ और हाँ भांजी, बात यह है कि देख अब सब कुछ तहस नहस हो गया था। उसके बाद मैं और ये एक ऐसी रेल में बैठ के आए जिसमें जनरल बोगी होती है, भीड़ भक्कड़ वाली। उसमें मैं तो क्यों पखाने में आया था बैठा। हाँ भांजी। टीटी आ गया था, टिकट के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। टिकट नहीं खरीदी थी? पैसे नहीं थे हमारे पास। पैसे नहीं थे, पैसे होते तो भांजी मामी रो मत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गला भी बैठ गया है। भांजी सब बर्बाद हो गया। मामा अगर पैसे नहीं थे तो मुझसे फोन करके बोलते या किसी की फोन ले लेते, मैं देने आती पैसे। कोई नहीं देता है फोन आज के, वहाँ पे तो वैसे भी सभी लोग बर्बाद हो चुके। मैंने तो मना कर दिया था ना भांजी फोन देने के लिए। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम यहाँ से टैक्सी में जाएं तब उसका किराया दे देना भांजी। दे दूंगी दे दूंगी। हाउ स्वीट भांजी, हाउ स्वीट। दे दूंगी। हाउ स्वीट। क्या हुआ मामा? मामी मामी मामा नहीं, क्या हुआ? पकड़ो मामा। पकड़ क्या हो गया? इसको चक्कर आ रहे हैं, इसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। 2 दिन से नहीं खाया? भांजी अंदर लेके चलो ना। हाँ खाना बना रखा है मैंने, आ जाओ। मेरे सीने में लग गया। सपना, सपना। हाँ बोलिए। मैंने सुना है मामा मम्मी आए हैं। हाँ मामा मम्मी आए हैं। कहाँ है वो लोग? वो खाना खा रहे हैं। भूख तो मुझे भी लग रही है, चलो चलते हैं खाना खाने। हाँ अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ। मैं भी उनके साथ ही खा लूंगा। खाना खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है? हाँ अरे बेचारे 2 दिन से भूखे थे, तुम्हें क्या बताऊं मैं। गांव में बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ आ 2 चुकी है? भैंस थी वो भी बह गई, 2 बकरी थी वो भी बह गई, और पूरे गांव में तहस नहस तबाही मच गई। इसीलिए मामा मम्मी, मैंने बोला पैसे दे देते, फोन कर देते, तो बोलते फोन में रिचार्ज नहीं था, बहुत तंगी आ गई। तो और वो ट्रेन के बाथरूम में बैठ के आए क्योंकि टिकट के लिए बाथरूम में? पैसे नहीं थे और टीटी ने पकड़ लिए। क्या हुआ सपना बहुत उनके बुरा साथ? हुआ सच में। मैं तो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा था। बताओ। दामाद जी नमस्ते मामा जी। तुम आ गए?
मामा जी आप खाना ठीक से खा लेते अब मामा- बैठकर? ठीक से तो खा रहा हूँ मैं। मेरा मतलब ये है मामा जी, आप आराम से बैठकर खा लेते। खाना तो खा लिया। अच्छा। बस ये लास्ट रोटी बची थी तो बस ये। अच्छा खाइए, आराम से खाइए। हाँ, मैं आपके लिए बनाती हूँ कुछ। भांजी मुझे ये बता, देसी घी कितना रखा है? देसी घी? हाँ, क्यों? मुझे देसी घी खाना है। किस लिए, मतलब क्या हो गया? मुझे फेफड़ों की परेशानी है। फेफड़ों की परेशानी परेशानी है? कोई बात नहीं मामा जी, वो किचन में ही रखा हुआ है डिब्बे में। इतना बड़ा डिब्बा हुआ उसमें रखा है। इतना बड़ा? मामा जी को घी दे दो। हाँ घी, वैसे सब्जी में बस- तो रखी थी। नहीं, सब्जी? हाँ दमा जी आप काहे को हमारी भांजी को परेशान कर रहे हो? हाँ? परेशानी की क्या बात है मामा जी? मैं निकाल के दे अरे तू चिंता मत कर, मैं निकाल लूंगा तो सपाट कर दूंगा। हाँ? क्या मामा जी क्या बोले आप? मेरा मतलब मैं निकाल के खुद खा लूंगा। हाँ हाँ, आप खा ठीक है? लीजिए। चलता हूँ मैं। वो थोड़ा दिमाग वो हो गया है ना मामा का। हाँ, मैं समझता क्योंकि हूँ। इतनी परिस्थितियों से गुजरे हैं। आप चलो, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। ठीक है, चलो। लाजवंती, हाँ देखा कितनी दौलत है मेरी भांजी की। दिख तो रही है मुझे, लेकिन उसमें हमारा क्या फायदा है? अरे फायदा ही फायदा है लाजवंती। कैसे? जब यहाँ आए हैं और अपना कदम रख ही दिया है हाँ तो फायदा ही फायदा है। लाजवंती देख, मैं तुझे बताऊं, इस घर में हमारा प्रवेश हो चुका है ये तो हमें पता है, हो गया। और अब हम इस घर को दीमक की तरह खाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे लाजवंती हम्म, कि हम इस घर के लोगों में आपसी में ही फूट पड़वाएंगे लाजवंती। बनवाएंगे? हाँ, तुम तो मुझे लग रहा है कि पक्के सुकनी मामा बन रहे हो तुम तो। हाँ। अरे धीरे हंसो। लाजवंती हाँ मैं तुझे अब एक बात बताऊं, हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा कैसा? जिसकी वजह से ये सारा घर जो है तहस नहस हो जाए और इसमें से आधा हिस्सा हमें मिल जाए। हाँ, अब हमें ये मामा दूध। लाओ 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 मैं प्यारी सी स्वीट भांजी। मामा, मामी, आपको इस घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? ना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काय का दूध है? ये भैंस का दूध है। क्या हो गया मामा? भैंस का है? वो इसमें पानी है ना, पानी मिला इसलिए। दिया? अरे पानी तो हल्का फुल्का मिलाते हैं ना। नहीं, हमारे लिए पानी मत मिलाना हमारे भांजी। यहाँ भैंस में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाते। भैंस में? दूध में पानी नहीं मिलाते, भैंस का दूध अच्छा हमारे- अच्छा अच्छा, आपको लाजवंती गाँव। रुक जा, लपर लपर बोले जा रही है, मुझे तो बोलने दे दे। ठीक है, नहीं मिलाऊंगी कल से। ऐसा मैं बताऊं, दूध हमें थनकड़ा चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो थन चूसता था भैंस के, मामा, उससे आपको तो पता है आपके यहाँ पे 2 भैंस थे और हमारे यहाँ पूरा तबेला भरा पड़ा है भैंसों से। अच्छा, वैसे हम आज तो पी ले रहे हैं इस दूध को। ठीक है मामा, कल से नहीं हमारे मिलाऊंगी। दूध में पानी मिलाना। ठीक है, नहीं मिलाऊंगी। ठीक है? ठीक है। मैं ये पूछ रही थी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इस घर में? ठीक गर्म दूध है। गरम गरम पीने में एकदम मजा है, ठंडा हो जाए तो फिर मजा खत्म हो जाता है उसका। अच्छा वो कहाँ है तेरे ससुर साहब? अरे वो पंचायत गए थे सुबह से अब लौट के आए, अपने रूम में है। कमरे में? हाँ, अरे कमरे तो में। मैं पहले उनसे मिलना चाहूंगा, पहले मैं मिलने जाता हूँ उनसे। ठीक है? ठीक है। लाजवंती में आया है। ठीक है। और बताइए मामी, और बताइए मामी, सब कुछ बढ़िया? सब बढ़िया? कहाँ सब बढ़िया है। हालांकि 3 दिन से खाना पेट में अब गया है अंदर, और दूध भी आज मिला है पीने के लिए, कितने दिन बाद। हाँ, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन हमारे लिए ना थोड़ा अच्छा खाना बनाना। चिंता मत बढ़िया करो बढ़िया मामी, चीज़ मैं समझ बनाना। गई। और असल में बताऊँ ना मैं बात, तो मुझे घी सब्जी में भी बहुत चाहिए, और रोटी तो घी में बोड़ डुबा के चाहिए। हाँ, मामी मैं इसीलिए नहीं बनाती थी, कम तेल वगैरह इसीलिए यूज करती हूँ, क्योंकि पिताजी नहीं खाते, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। चिंता मत करो, कल को आपको अलग वो बनाऊंगी। तेरे मामा है ना, वो भी ऐसे ही खाते हैं चल। घी। हाँ, अच्छा, घी ज्यादा खाते हैं। अब हम तो वहाँ से
हमारा तो वहाँ कुछ रहा ही नहीं है। अब भाई तुम्हारे यहाँ आए हैं तो जैसा चिंता मिला मत वैसा करो, खा जैसा लिया मिला की हमने। बात नहीं है मामी, चिंता मत करो, मैं कल से अच्छे अच्छे खाना बनाऊंगी, हाँ, ठीक है? बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना। भी। हाँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ देवता जी? कौन? वैसे मैं कभी मंदिर गया तो नहीं, पर आज दर्शन हो गए देवता स्वरूप मेरे आराध्य, मेरे पूज्य समधी जी। अरे मुझे ये आप नीचे क्यों बैठ गए? मुझे आपके चरणों में बैठने में अरे नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। मैं नहीं छोड़ूंगा। आपके चरणों को नहीं छोड़ सकता मैं। चलिए ठीक है, आ जाइए, यहाँ आइए, यहाँ आके बैठिए। आप कह रहे हैं सिर्फ इसलिए मैं ऊपर आ रहा हूँ, वरना मेरी जगह तो एक कीड़े के बराबर है। ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी मेरे माथे की भस्म। अरे समझी जी, वो मट्टी नहीं है, वो फर्श है। ओह, फर्श है? हाँ। अच्छा अच्छा। आइए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता कि आप नीचे बैठे हैं। यहाँ आप ये मान लीजिएगा, आपके चेहरे का जो तेज देख करके मैं अपना तेज भूल गया। और बताइए, और बताइए, खाना वाना हो गया? ओह, नमो नारायण। नमो नारायण। चलिए अच्छा, और बताइए, यहाँ कोई खाना भी- दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, भला जिसमें देवता पूज्य आप जैसे एक महान मूर्ति रहते हो, वहां कभी कोई परेशानी हो सकती है क्या? और बताइए अपने गाँव के बारे में। हमने सुना कि आपके गांव में बाढ़ आ गई, सब कुछ आपका बह गया, सब तबाह हो गया। क्या बताऊं देवता जी, सब कुछ बह गया, सब कुछ बर्बाद हो गया देवता जी। अब ये आप बात बात में देवता जी क्यों लगाते हैं? अरे भाई, हमारा नाम रंजीत सिंह है, आप हमें ठाकुर साहब कह के पुकार सकते। नहीं, मैं अपने आराध्य का नाम नहीं ले सकता। अरे समधी जी, आपने तो एक साधारण से इंसान को देवता बना दिया। और बताइए, इस घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आप अरे इस घर में दिक्कत और परेशानी, ये घर नहीं, ये मंदिर है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक लंगर लुटता है। बस मेरे कदम इधर चले आए ये अच्छा किया। और हम चले आए, आपके पास चले आए, और आपकी समधन बड़ी परेशान थी, आपसे मिलने के लिए उन्हें भी ले आए। अरे ये तो बहुत अच्छा किया। हम चले आए, हम चले आए। तो वो सफर तो आपका खत्म हो गया, आप आ चुके हैं यहाँ। खत्म? हाँ, आराम से रहिए, अरे जब तक आपका दिल करे। अरे तो अब जा ही कौन रहा है यहाँ से? क्या मतलब? मेरा मतलब, आप जैसे देवता इंसान को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे चलिए ठीक है। आपके चेहरे का तेज, मैं सर फोड़ लूंगा। अरे अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मत जाइए, ये आप ही का घर है, आराम से रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस यही बात सुननी थी ठाकुर साहब, चलता हूं। अजीब नौटंकी आदमी है। चलो अच्छा है, ठीक है, बहू का दिल लगा रहेगा। मामा जी, आप कहाँ से आ रहे हो? देव दर्शन करके आ रहा था मंदिर से। देव दर्शन मंदिर से? हाँ। मामा जी, हमारे यहाँ से तो मंदिर बहुत दूर है, और आप तो पिताजी के कमरे से आ रहे हो। वही तो देवता हैं। अरे अरे वो मैं मामा उनको, जी, आप भी ना। उनको भगवान मानता हूं मैं। भगवान मानते हो? हाँ, अरे वो देवता है। अरे जिन देवता ने, वो महान पुरुष हैं, और ऐसे महान पुरुष ने आप जैसे पुरुष को जन्म दिया। मामा जी, जन्म तो मुझे मेरी माँ ने दिया था। अरे पर जरिया तो वही थे, हमारे परम पूज्य देवता।
हाँ, भगवान मानता हूँ मैं उन्हें, उन जैसा तो कोई है ही नहीं। और ये घर एक मंदिर है। माँ जी वो तो है ही हमारा घर मंदिर जैसा, और हमारे पिताजी भी भगवान है, वो भगवान है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस औलाद को उन्होंने जन्म दिया, तुम किसी कोहिनूर हीरे से कम नहीं। अरे मामा जी क्यों मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, इस तरीके की बातें मैं बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आज एक बात बताऊं। बताइए मामा जी। मैंने ज़्यादा तो इन्हें देखा नहीं है और ना ही इनको परखा है, लेकिन आज जितनी देर इनके पास मैंने गुजारी है, इन जैसे चेहरे का तेज तुम्हारा भी नहीं है। और जिस तरीके से इनके बातें करने का हाव भाव है, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे साक्षात भगवान बात कर रहे हो। मामा जी हमारे पिताजी की तो पूरा गांव तारीफ करता है। अरे मैं तो चाहता हूँ कि गांव नहीं, पूरा संसार इनकी तारीफ करे। अरे भाई किसकी तारीफ हो रही है? भांजी, हाँ, पिताजी की बात कर रहे हैं मामा जी। हाँ पिताजी तो है ही हमारे अच्छे, बहुत बढ़िया है, देवता बहुत अच्छे। समान। हाँ हाँ और भांजी, मैं तेरे को एक बात बताऊं। हाँ बोलो। सच मुझ बताऊं तो तेरे इस घर में कदम रखना यानी कि तूने स्वर्ग में कदम रख दिया, और तू इस घर की लक्ष्मी बन गई। हाँ मामा हाँ, जी। वो तो है ही मामा जी। नहीं है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी किसी का भाग्य किधर जाने से किधर चला जाता है। आप तो खुश हो ना, मुझे अच्छा बिल्कुल खुश परिवार हूं। मिल गया। अरे बिल्कुल। और क्या चाहिए मुझे? इतना खुश हूँ कि आज मुझे अपनी भांजी के इस घर में खड़े होते हुए ऐसा गर्व महसूस होता है कि मैं किसी घर में नहीं, किसी के हवेली में नहीं, मैं एक मंदिर में खड़ा हुआ, जो कि एक तरीके से साफ व स्वच्छ और पवित्रतावान है। हाँ, अरे मामा जी आगे छोड़िए मिलके इन बातों को। मामा जी पिताजी से मैं मिलाया, मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके पास बैठा, उनसे 2-4 वार्तालाप हुई, और जो 2-4 वार्तालाप हुई, समझ ले ऐसी वार्तालाप हुई कि आज तक ऐसा इंसान मैंने कभी अपनी जिंदगी में न देखा और न आगे कभी देख पाऊंगा। हमें कहाँ है तेरी? अरे वो उनको तो मैंने सुला दिया। खाना पीना खा लिया? हाँ खा लिया। बहुत अच्छी बात। बातें की, थोड़ा बोल रही थी, मैं थक गई हूँ, मैंने आप सो जाइए। कोई बात नहीं भांजी, अच्छी बात है, वो थक भी गई है, खाना खा पी के सो भी गई होगी। अच्छा भांजी, मैं अभी आया ना। अच्छा कुछ बातें करनी? बात करो, चिंता मत करो, आप बात करो, आप भी बात करो ना, आ जाओ। जी मामा जी कहिए। पानी लेकर आऊंगे मामा जी? पानी ले आता हूँ। पानी की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, मुझे दवाई की जरूरत है। दवाई की? हाँ तो चलिए आप मेरे साथ डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ आपको। अच्छा दामाद जी, यहाँ कोई आसपास दारू का ठेका है? दारू का ठेका? देसी दारू का ठेका? हाँ है तो सही। कहाँ पे? इधर ही पड़ेगा। किधर पड़ेगा? सीधे हाथ पर। कितनी दूरी पे है? यही कोई 400-500 मीटर की दूरी पर। मामा जी आप दारू पीते हो ना? वो बात ये है दामाद जी के मुझे उसकी विपरीत दिशा में जाना है। विपरीत दिशा में? जिस दिशा में देसी दारू का ठेका पड़ता है, मुझे उस दिशा की ओर नहीं जाना। जिस जगह दवाई की दुकान पड़ती है, मुझे उस दिशा की ओर जाना है। दवाई की दुकान मामा जी आप बाएं हाथ पर चले जाइए। बाएं हाथ? हाँ यही कुछ ज़्यादा नहीं, 100-150 मीटर की दूरी पर मंदिर पड़ेगा। मंदिर के पास में एक क्या नहीं मंदिर पड़ेगा, मंदिर के पास में एक स्टोर है। बस। क्यों तकलीफ कर रहे हैं मामा जी? आपको अगर दवा चाहिए तो मैं किसी से मंगवा देता हूँ, या मैं खुद ही जाकर ले आऊंगा। दामाद जी नहीं, अरे कहाँ जाओगे तुम? हाँ, और फिर मैं तुम्हें कहीं भेजूंगा तो शर्म मुझे आनी चाहिए। मैं अपने दामाद को बताओ मामा जी दवाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे कलंक लग जाएगा मुझ में। कलंक? हाँ, दामाद जी से तो काम कराना। हमारे परिवार का जो प्रचलन है वो ये प्रचलन है कि हमारे यहाँ दामाद से कोई भी काम नहीं कराते। मैं समझ रहा हूँ मामा जी। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि मैं ही जाकर लेकर आऊँ दवा, किसी नौकर से मंगा देता। ना, नौकर सब फक्कड़ हैं, उनके हाथों से दवाई नहीं खानी चाहिए। मैं दवाई खुद लेके आऊंगा। ठीक है मामा जी, आप खुद ही ले आना। जरा दामाद जी 200 रुपये दे देते जरा। 200 रुपये? दवाई आएगी ना मेरी। ठीक है मामा जी, लीजिए। भांजी से मत कहना। अरे मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है? ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, जरा दवाई ले आऊँ अपनी। ठीक है मामा जी। पिताजी के कमरे में कहाँ जा रहे हो आप? ओह चलिए।
हाँ ये मामा जी। लाजवंती, क्या हरकतें कर रही हो ये? हाँ? पिया है तुमने यहाँ पे भी पी ली? लाजवंती, तुम्हें पता है भांजी की ससुराल में है हम, ये क्या करके आई हो? तो क्या हो गया लाजवंती? क्या हो गया? शराब ही तो पिया मैंने। पैसे कहाँ से आए? दामाद जी को 200 रुपए से घोड़ी बना दिया। दामाद जी को घोड़ी बना दिया 200 रुपए के लिए? मतलब कहना क्या चाहते हो? काट दिया 200 रुपए। दामाद जी को काट दिया? ले 200 रुपए। ऐसा था लाजवंती। दामाद जी खत्म कर दिया क्या? ये पागल हो गई, मेरा नशा उतरवा देगी। कहना क्या चाह रहे हो आप? कहना मैं ये चाह रहा हूँ, 200 रुपए ले लिए मैंने दामाद जी से शराब पीने के लिए, और मैं भागा दौड़ा गया ठेके पे। यहाँ तो कम से कम मत पियो, किसी को ये मतलब पता पड़ने दो कि हमारे गांव में अकाल आ गया, कि गांव में बह गया सब कुछ, गांव में तहस नहस हो गया। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? पता है यहाँ क्या समझेंगे? क्या समझेंगे लाजवंती? अरे तुम तो अभी बुढ़ी हो गई, अभी तुम्हें तमीजी अकल नहीं आई है। बुढ़ा ही तो हो गया लाजवंती। ठीक से बैठो। लाजवंती मैं बताऊं तुझे, हम इस घर में जो है जिस काम के लिए आए हैं उस काम पे हमको अपना ये दिमाग लगाना चाहिए, और मेरा ये दिमाग तब तक नहीं चलता जब तक कि मेरे अंदर 2 घूंट न जाते। अब मेरे अंदर 2 घूंट चले गए हैं, 4 घूंट का काम करेगा मेरा दिमाग। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, यहाँ पे भी आके दारू पी ली। अगर किसी को पता चला ना तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में वो? हाँ, किसी को पता ही ना चलेगा लाजवंती, मैं तो पलांग के आया हूँ। फलांग के आए हो, लेकिन तुमने दामाद जी से 200 रुपए लिए तो वो भी तो पूछेंगे कि किस लिए लिए, कुछ तो कह के क्या हुआ? क्या कर रहे हो? ये घर है, यहाँ थूक क्यों रहे हो? अब बोलोगे कुछ भी? लाजवंती तू इतना दिमाग क्यों लड़ाती है कि 200 रुपए ले लिए, कि ये कर लिया, कि वो कर लिया? तुझ पे चुप ना रह जाता है, गुच्चा मार दूंगा गाल पे। हाँ तुम बहुत अच्छे हो ना, गुच्छा मार दोगे गाल देख पे। सुन मेरी बात, सुन ले मेरी बात लाजवंती, देख तू जानते नहीं है मेरे शैतानी दिमाग को। वो दिख रहा है तुम्हारा मैं शैतान। इतना भयंकर दिमाग चलाता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ लाजवंती कि किसी भी तरीके से इस दौलत पे अपना कब्जा कर लूं। कैसी बातें कर रहे हो आप? और सुन, और मैं तो ये कह रहा हूँ लाजवंती, तू ठाकुर साहब के कमरे में जाके उनको खुश कर दे। कैसी बातें कर रहे हो कि ज्यादा चढ़ गई है तुम्हारे दिमाग पर? हाँ, कैसी उजड़ी सी बातें कर रही हो? नहीं, मेरा मतलब ठाकुर जी के कमरे में चली उनकी- जाओ। बिल्कुल भी लिहाज नहीं है तुम्हें। हाँ, लिहाज? ऐसा उल्टा सीधा पी के बोल रहे हो तुम। बताओ कैसी बातें कर रही है लाजवंती? मैं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो ऐसी बातें? लाजवंती सच बता रहा हूँ। ओह भांजी, हाँ, कहाँ जा रही है दूध लेके? मैं पिताजी को दूध देने जा रही थी। मैंने सुना कुछ आप कर रहे, इसीलिए मैं नहीं, मैं क्या कर रहा था? बात मैंने पता नहीं क्या हो गया। मैं कुछ नहीं कर रहा था। अच्छा वैसे तू क्यों जा रही है भांजी? दूध लाजवंती लेके जाएगी। हाँ? अच्छा मामी, नहीं मैं ही दियाऊंगी, आप बात करो। मैं तो देख रही कुछ चाहिए तो नहीं, मैं तो पिताजी को दूध देने जा रही थी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तू मेरे पास बैठ के कुछ देर बात अच्छा, कर ले। मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है। लाजवंती दे आएगी दूध, है ना? लाजवंती दूध दे के आओ, जाओ ठीक है। जाओ लाजवंती जाओ। और बताओ, मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आइए। सत्ती जी, दूध। आप क्यों ले आई? ओ बिटिया, वो भांजी है ना हमारी, सारे दिन काम करती रहती है, तो सोचा मैं ही आपको दूध देने आ जाऊँ। चलिए, आपने अच्छा किया। जी लीजिए। लाइए। पी लीजिए, आराम से पी लीजिए। दूध ये क्या कर रही हैं? गर्म है। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं दूध के बारे में बता रही हूँ। दूध गर्म है तो आप फूक फूक के पीजिए ना। नहीं, पी लिया। वैसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए। आप हैं तो बहुत अच्छे। मतलब क्या है आपका? कुछ नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप खाने में क्या क्या पसंद करते हैं? खाने में? जी हाँ। अरे हमें तो कुछ भी मिल जाता, हम वही खा लेते हैं। मेरा मतलब ये है कि आपको कुछ अच्छा पसंद हो, वो मैं अपने हाथों से बना के आपको खिलाऊं। अच्छा, जी। ये बात कर रहे हैं। हाँ। नहीं, वैसे तो अब तक हम अपनी बहू के हाथ का खाते आए हैं,
चलिए, अब आप जो बना देंगी हम वो खा लेंगे। जी, मैं ये पूछना चाहती, बहू के हाथ का तो आप खाते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी पत्नी के हाथ का क्या अच्छा खाते थे और क्या बनाती थी आपको खिलाती अच्छा, थी? जी हमारी पत्नी, जी हाँ, हमारी पत्नी भरे में मिर्च बहुत अच्छी बनाती थी। वो तो मैं भी बहुत अच्छी तरीके से बना लेती हूँ। अच्छा, जी हाँ। चलिए। और क्या पसंद था आपको? बस पसंद और नापसंद तो हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है। हमको तो ईश्वर की कृपा है, जो मिल जाए हम वही खा लेते हैं। अरे नहीं, फिर भी आप अपनी सेहत का ख्याल रखे करें। नहीं, हम तो बिल्कुल अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखते हैं। हाँ, वो तो सब वो ठीक ही है, लेकिन मेरे आने से मैं ये कह रही हूँ ना, मेरे आने से कुछ आपको और अच्छा नया बना के खिलाऊं, कुछ आपकी खातिरदारी करूं, मतलब अरे जी। ज्यादा मत खिलाइए वरना मोटा हो जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको कुछ खिलाऊंगी जो आप मोटे हो जाएंगे। और वो हमारी भांजी है ना, वो बेचारी काम करती रहती है, तो थोड़ा बहुत मैं भी हाथ बटा नहीं, दूं। चलिए, ये आपने उसके बारे में सोचा, अच्छा सोचा। हाँ, तो आप बताएं क्या खाएंगे, क्या बना दूं आपके लिए? इस समय कुछ भी आप बना दीजिए, हम वही खा लेंगे। अरे फिर भी एक बार बता ही देते। चलिए, तो आलू का भरता बना दीजिएगा और छोक दीजिएगा अच्छे से। आलू का भरता? हाँ, छोक अच्छा लगाइएगा। छौक वो तो आप खा के बता देंगे मैं कैसा छौक लगाती हूँ। चलिए, ठीक। ठीक है।